खाब पिंडी में बैठ के कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं। इन गंजों की कोई अहमियत नहीं है। वो पुतली तमाशा करने वाले ये सोचें कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या हशर किया जब हम स्कूल जाया करते थे, और आज तक ये बहस जारी है कि ये मुल्क किसने तोड़ा। क्या फौज ने तोड़ा, क्या सियासतदानों ने तोड़ा, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट ने तोड़ा? लेकिन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। इस मुल्क को तोड़ने के लिए सब ने हिस्सा डाला, लेकिन किसकी सरबराही में? वो पिंडी वालों की सरबराही में। तो ये पिंडी वाले जो हैं, खुदा के लिए होश के नाखुन लो। और ये जिस तरह की सियासत कर रहे हो, मैं 15 साल पिंडी में मैंने नौकरी की और GHQ में बैठकर मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम ऑफिसर अच्छे हैं, तमाम ऑफिसर मुल्क का सोचते हैं। एक जो ऊपर बैठ जाता है वो पॉलिसी चलाता है और ये यकियां शुरू कर देता है। पंजाबी में यकियां समझते हो ना? और ये हर गवर्नमेंट के साथ यकी कर रहे हैं। पहले नवाज शरीफ के साथ यकी की इन्होंने, खैर वो तो था भी यक, उसके साथ यकी की। उसके बाद जिसने मुल्क को सहारा दिया, मुल्क की मईशत को संभाला और मुल्क में कानून नाफिज किया। यकीन करें, मैं पिंड दादन खान का रहने वाला हूँ, हमें यह भी इजाज़त नहीं थी कि पुलिस या किसी दफ्तर में जाके इतनी सिफारिश करें। लेकिन जब इनकी हुकूमत आती है तो इनके दलागीर जो है, दलाल जो है, जो रिश्वत खाते हैं और रिश्वत दिलवाते हैं, वो हर दफ्तर में बैठ जाते हैं, हर दफ्तर से इकट्ठा करते हैं और माल इकट्ठा करते हैं। और दोस्तों, ये माल की जंग है और अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कह दिया है कि जिसने माल इकट्ठा किया, कि जिसने माल इकट्ठा किया और गिन गिन कर रखा, उसके लिए खराबी है। ओ पिंडी वालों, तुम्हारे लिए खराबी है। ओ लंदन वालों, तुम्हारे लिए खराबी है। ये मेजर फैज नहीं कह रहा है, ये मेजर फैज नहीं कह रहा है, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का पाक कलाम कह रहा है, तुम्हारे लिए खराबी है। अपनी औलादों को तुम अमेरिका की और यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में हमारे पैसे से, हमारे खून पसीने की कमाई से और हमारे से रिश्वत इकट्ठी की हुई। यकीन करें, मैं पिंडी में होता हूँ, मैं जिस दफ्तर में जाता हूँ रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। खान ने कोशिश की थी लेकिन रिश्वत फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी, रिश्वत फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपने इस मुल्क में इंसाफ लाना है, अगर इस मुल्क में कंट्रोल लाना है और अगर इस मुल्क में आम आदमी को कोई रिलीफ देना है, तो इस वक्त सिर्फ ओनली एंड ओनली द चॉइस है इमरान खान। इमरान खान का साथ दो, इमरान खान के साथ चलो, इंशाल्लाह ये मुल्क फलेगा, फूलेगा और पूरी दुनिया में हमारा इज्जत और वक़ार होगा। जज़ाकल्लाह।